नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कृष्णा और आज की वीडियो में आपके लिए मानव मस्तिष्क से संबंधित कुल 60 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ चुका हूं जो आपके एग्जाम में बहुत आने की संभावना है। तो आज की वीडियो में आपको करना क्या है, मेरे साथ अपने प्रश्नों का उत्तर देते चलना है और आपको लास्ट में देखना है आपके 60 प्रश्न में से कितने सही हुए। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। तो दोस्तों, मानव मस्तिष्क का औसत भार 1400 ग्राम होता है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के दूसरे प्रश्न को देखते हैं, मानव मस्तिष्क किस तंत्र का प्रमुख अंग है। दोस्तों, मानव मस्तिष्क जो है वो तंत्रिका तंत्र का एक प्रमुख अंग है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो दोस्तों, मानव मस्तिष्क का सेरिब्रम जो है सबसे बड़ा भाग होता है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, सोचने समझने एवं स्मृति का केंद्र कौन सा भाग होता है दोस्तों मानव मस्तिष्क में। तो दोस्तों, वो सोचने समझने का जो भाग है वो भी दोस्तों सेरिब्रम ही है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है। दोस्तों, शरीर में जो संतुलन बनाए रखने का जो कार्य है वह मेडुला और ऑब्लोंगेटा करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा शरीर में दोस्तों संतुलन बनाए रखने का काम जो है वो सेरिबेलम करता है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, हृदय गति और श्वसन को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है। तो दोस्तों, वह है मेडुला ऑब्लोंगेटा और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगला प्रश्न है, सातवां, मानव मस्तिष्क में कितने भागों में विभाजित होता है। दोस्तों, मानव मस्तिष्क जो है कुल 3 भागों में विभाजित होता है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का अगला प्रश्न है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है। दोस्तों, मानव मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला भाग मेडुला है और इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का अगला प्रश्न है, नौवां, मस्तिष्क को थकने वाले झिल्लियाँ क्या कहलाती है। दोस्तों, मस्तिष्क को थकने वाले झिल्लियाँ जो है वो मेनिंजीज कहलाती है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का अगला प्रश्न 10वां है, मस्तिष्क में कुल कितनी मेनिंजीज होती है। दोस्तों, वो कुल संख्या है 3 और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अभी हमने 10 प्रश्न किए हैं और आपके इस 10 में से 8 प्रश्न सही हुए होंगे, तो आपने जो तैयारी अभी तक की है वो काफ़ी जोरों शोरों से की है। आज का अगला प्रश्न है, सेरिब्रम में कितने गोलार्धों में विभाजित होता है। दोस्तों, सेरिब्रम जो है वो कुल 2 गोलार्धों में विभाजित होता है। उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। आज का अगला प्रश्न है 12वां, सेरिब्रम के दोनों गोलार्धों को जोड़ने वाली संरचना क्या है। तो दोस्तों, वो संरचना है कॉर्पस कॉलोसियम और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का अगला प्रश्न 13वां है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा होता है। दोस्तों, मानव शरीर में जो तापमान नियंत्रित करने वाला हिस्सा जो मस्तिष्क का है हाइपोथैलेमस होता है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का अगला प्रश्न है 14वां, भूख एवं प्यास को का केंद्र कहाँ होता है। दोस्तों, भूख एवं प्यास का जो केंद्र है वो हाइपोथैलेमस होता है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का अगला प्रश्न 15वां है, मस्तिष्क में उपस्थित खोखले स्थान क्या कहलाते हैं। दोस्तों, मस्तिष्क के अंदर खोखला स्थान वेंट्रिकल कहलाते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का अगला प्रश्न है 16वां, मानव मस्तिष्क में कुल कितने वेंट्रिकल होते हैं। दोस्तों, मानव मस्तिष्क के अंदर कुल 4 वेंट्रिकल होती है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। 17वां प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग भावनाओं को नियंत्रित करता है। दोस्तों, भावनाओं को नियंत्रित करने वाले जो भाग है वो हाइपोथैलेमस होता है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का अगला प्रश्न है 18वां, मस्तिष्क के किस भाग को चेतना का केंद्र कहा जाता है। दोस्तों, मस्तिष्क के सेरिब्रम को चेतना का केंद्र कहा जाता है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज का 19वां प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का विकास किस भाग में सबसे अधिक होता है। दोस्तों, मानव मस्तिष्क में जो विकास है सेरिब्रम के अंदर सबसे अधिक
होता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का 20वां प्रश्न है, थैलेमस का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों थैलेमस का जो मुख्य कार्य है वह संवेदनाओं का संचार करना है, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का 21वां प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग नींद और जागरण को नियंत्रित करता है? दोस्तों वो जो नींद और जागरण को व्यतीत करने वाला भाग हाइपोथैलेमस है, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं, मानव मस्तिष्क के किस हड्डी द्वारा सुरक्षित रहता है? दोस्तों मानव मस्तिष्क जो है वो किस हड्डी द्वारा संरक्षित रहता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कपाल के द्वारा, जो खोपड़ी है उसके द्वारा संरक्षित रहता है, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का अगला प्रश्न 23वां प्रश्न है, सेरिबेलम किसके समन्वय में सहायक होता है? दोस्तों सेरिबेलम जो है वो मांसपेशियों क्रियाओं के समन्वय में सहायक होता है, और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न में, मानव मस्तिष्क में कौन सा द्रव पाया जाता है? दोस्तों मानव मस्तिष्क के अंदर सेरेब्रेशनाइल द्रव पाया जाता है, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर क्या बनाते हैं? दोस्तों मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है, और इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। आज का अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शून्य में संबंधित है? दोस्तों मस्तिष्क का जो भाग शून्य से संबंधित है वो दोस्तों है टेम्पोरल लोब, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज के अगला प्रश्न है 27वां, देखने से संबंधित मस्तिष्क का भाग कौन सा है? देखने से दोस्तों जो संबंधित मस्तिष्क का भाग है ऑक्सीपिटल लोब है, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। आज का अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न, सोचने और निर्णय लेने का केंद्र कौन सा लोब होता है? दोस्तों वो लोब जो है फ्रंटल लोब होता है, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगला प्रश्न है 29वां, स्पर्श संवेदना से संबंधित लोब क्या है? दोस्तों स्पर्श से जो हमें अनुभूति होती है उससे जो नियंत्रित है वो लोब दोस्तों है प्राइटल लोब, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का 30वां प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग अंतःस्त्रवी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है? दोस्तों वो अंतःस्त्रवी को नियंत्रित करने वाला भाग हाइपोथैलेमस है, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न को आज का हम लोग देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में न्यूरॉनों की संख्या लगभग कितनी होती है? दोस्तों मानव मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉनों की संख्या लगभग 86 अरब होती है, और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप नियंत्रित करता है? दोस्तों रक्तचाप नियंत्रित करने वाला मानव मस्तिष्क का भाग मेडुला है, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का, मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा है? दोस्तों मानव मस्तिष्क का जो सबसे छोटा भाग वो होता है पोन्स होता है, और इस प्रश्न का सही उत्तर डी नंबर हो जाएगा। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। 34वां प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हार्मोन स्त्रव सहायक होता है? दोस्तों हार्मोन स्त्रव में सहायक जो भाग है हाइपोथैलेमस होता है, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग मेरुरज्जु से जुड़ा होता है? दोस्तों मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ भाग मानव मस्तिष्क का वो होता है मेडुला, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के अगले प्रश्न 36 नंबर देखते हैं, मस्तिष्क के किस भाग को जीवन रक्षक केंद्र कहा जाता है? दोस्तों जीवन रक्षक केंद्र जो है मानव मस्तिष्क के मेडुला को कहा जाता है, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में ग्रे मैटर किससे बनी होती है? दोस्तों ग्रे मैटर जो न्यूरॉन बॉडी से बनी होती है, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, और उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने अभी तक मेरी वीडियो देखा, और आपको मैं बता दूं आप जितने भी स्टूडेंट हैं उससे आप आगे, क्योंकि अभी इतने देर में तो अधिकांश स्टूडेंट वीडियो छोड़ के चले गए होंगे, लेकिन आप कंपटीशन बने हैं तो आपको इसी तरह से आगे भी बने रहना है। 38वां प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग चेतना क्रियाओं को नियंत्रित करता है? दोस्तों वो भाग है सेरिब्रम, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग आज के, मस्तिष्क में श्वेत पदार्थ किससे बना होता है? दोस्तों मस्तिष्क के अंदर जो श्वेत पदार्थ है वो
माइलिन युक्त एक्सोन से बना होता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के अगले प्रश्न 40वें प्रश्न को देखते हैं। मानव मस्तिष्क का रंग समानता कैसा होता है? दोस्तों मानव मस्तिष्क का जो रंग समानता जो होता है वो धूसर होता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के किस भाग में स्मृति संग्रहित होता है? दोस्तों मानव के जो स्मृतियां हैं वो सेरिब्रम के अंदर होती है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, मस्तिष्क में सबसे अधिक विकसित भाग कौन सा है? दोस्तों मस्तिष्क के अंदर सबसे ज़्यादा विकसित भाग सेरिब्रम है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग भाषण से संबंधित है? दोस्तों भाषण से संबंधित जो मानव मस्तिष्क का भाग है वो फ्रंटल लोब होता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का अगला प्रश्न 44वां प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग दृष्टि से संबंधित है? दोस्तों दृष्टि से संबंधित जो मस्तिष्क का भाग है वो दोस्तों है ऑक्सीपिटल लोब। और इस प्रश्न का सही उत्तर डी नंबर हो जाएगा। आज के अगले प्रश्न 45वें प्रश्न को देखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग चेतना और नींद से जुड़ा है? चेतना एवं नींद से जुड़ा भाग जो सो थैलमस है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 46वां प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वाद से संबंधित है? दोस्तों स्वाद से संबंधित जो मस्तिष्क का भाग है दोस्तों वह है पैराइटल लोब। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं, मस्तिष्क का किस भाग को स्वतः तंत्रिका तंत्र से जोड़ता है? स्वतः तंत्रिका तंत्र से दोस्तों वो भाग है हाइपोथैलेमस। और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों मानव मस्तिष्क के अंदर ऊर्जा का मुख्य स्रोत ग्लूकोज। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग भावनात्मक प्रतिक्रिया से जुड़ा है? दोस्तों भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से जुड़ा हुआ मानव मस्तिष्क का भाग लिम्बिक सिस्टम है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का 50वां प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सुनने और बोलने से संबंधित है? सुनने एवं बोलने से संबंधित दोस्तों जो भाग है मानव मस्तिष्क का टेम्पोरल लोब है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 51वां प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की गतिविधियां का समन्वय करता है? दोस्तों मानव मस्तिष्क का जो भाग मानव के गतिविधियों का समन्वय करता है वो दोस्तों सेरिबेलम है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के 52वें प्रश्न को देखते हैं हम लोग, मस्तिष्क में CSF का कार्य क्या है? दोस्तों मानव मस्तिष्क के अंदर CSF का जो कार्य है वो पोषण देना है, सुरक्षा करना है, अपशिष्ट हटाना है। उपयुक्त डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। 53वां प्रश्न, मस्तिष्क के किस भाग में भावनाओं का केंद्र कहा जाता है? दोस्तों भावनाओं का केंद्र जो लिम्बिक सिस्टम को कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। आज के 54वें प्रश्न को देखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग सीखने की क्षमता से जुड़ा है? दोस्तों सीखने की क्षमता से जुड़ा हुआ मानव मस्तिष्क का जो भाग है वो सेरिब्रम है। उत्तर हो जाएगा इसका ए नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। 55वां प्रश्न है, मस्तिष्क में दर्द के संवेदना का केंद्र कहाँ होता है? दोस्तों दर्द संवेदना संबंधित थैलेमस में होता है। उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हार्मोन और तंत्रिका जोड़ता है? दोस्तों हार्मोन एवं तंत्रिका जोड़ने वाला भाग है तो हाइपोथैलेमस है। उत्तर बी नंबर। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का विकास किस लोब से अधिक होता है? दोस्तों वो है फ्रंटल लोब। और उत्तर हो जाएगा इसका ए नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्त प्रवाह नियंत्रित करता है? रक्त प्रवाह नियंत्रित करने वाला दोस्तों भाग मेडुला है। उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क की किस प्रकार की संरचना है? मानव मस्तिष्क दोस्तों वो एक अर्ध ठोस संरचना है। और उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का लास्ट प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग याददाश्त और भावनाओं से जुड़ा है? आपका इसको उत्तर कमेंट बताइए। और बताइए अभी आपके 50 प्रश्न में से आपके कितने सही हुए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लिए अपना ध्यान रखें।